मियाँ जी किधर चले देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या सोचता है मुसलमान, आखिरकार मुसलमान किस साइड वोटिंग करने का प्रयास करेगा, मुसलमान के क्या मुद्दे हैं और आज के हालात पर मुसलमान से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ख़ास तौर से मुसलमान क्या सोच रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। आज हम फिलहाल उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और ये काशीपुर विधानसभा है जहां पर लगभग 30 से 40 हज़ार मुस्लिम मतदाता के वोट हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बैंकिंग यहाँ पर लगभग अगर इस लोकसभा सीट पर मानी जाए तो लगभग 38 से 40% है। यहाँ के मुसलमानों को लेकर के जो मूड है उसको भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या सोचता है यहाँ का मुसलमान और किधर वोटिंग करेगा, क्या क्या मुद्दे हैं, गठबंधन का जिस तरह से असर देखने को मिलता है, क्या गठबंधन साकार हो पाएगा या फिर जो मोदी ने 400 पार का नारा दिया है उस पर मुसलमान मेहरबान हो पाएगा। मुल्क मोदी और मुसलमान तमाम चर्चा करने के लिए आज हम इस पर लोगों के बीच जाएंगे और उनका मूड भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार काशीपुर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किधर वोटिंग करेंगे, क्या उनका मूड बना हुआ है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर अली मंसूरी है। मंसूरी साहब, एक बात बताइए, 2024 लोकसभा चुनाव क्या मूड बनाया अभी? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव है और मेरा सबसे निवेदन है सारी जनता से देश की कि आप आगे बढ़ चढ़ के जो है वो लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करें और अपना मत का उपयोग करें और सोच समझ के मत दें। अब जो रहा सवाल के सरकार की नीतियों का और सरकार के कार्य का, तो 2014 में ये सरकार आई और कई मुद्दों को लेकर के आई, जिसमें जन लोकपाल, जिसमें स्विस बैंकों में जमा कालाधन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार, देश में भाईचारा, देश में अमन अमान, ये सारी चीज़ों को लेकर सरकार आई और सरकार ने विकास का और केवल विकास का नारा दिया। परंतु 5 साल बीतने के बाद सरकार ने अपना असली रूप दिखाया और देश में नफरत का माहौल फैलाया। तो सारे देश को ये सोचना चाहिए कि हमारा भारत, ये सदियों से भारत हमारा एकजुट भारत है। यहाँ पे हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर बोली, हर भाषा के लोग रहते हैं और बड़े प्रेम और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है इस देश भारत की आज़ादी का और इस देश को सजाने संवारने का और इसको आगे ले जाने का। परंतु देखा जा रहा है कि सरकार अपने सारे एजेंडे से हटके और केवल नफरत के एजेंडे पे काम कर रही है। देश के अमन अमान के लिए वोट करें, आपने अपील की है, आपने कहा है, लेकिन ये बताइए आपने भी कहा कि नफरत की पॉलिसी है, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया आपने, क्या नफरत की पॉलिसी मानते हैं? नफरत की पॉलिसी ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है सबका साथ सबका विकास, परंतु सरकार के ही नुमाइंदे केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध, हमेशा उल जलूल बयान, अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव, अल्पसंख्यक समाज को डराना धमकाना। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि हम फिलहाल अली खां मोहल्ले के अंदर हैं और ये पूरा मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर यहाँ पर वोट हैं। उन कुछ लोगों का मुँह टटोलने की कोशिश करते हैं। किधर जा रहे हैं 24? नहीं, जाने का क्या मतलब है किधर, ये पूछे कि कौन आ रहा है 24 में, हमारे तो जाने का मतलब ही नहीं होता है। आज की तारीख में तो हम कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे साथ पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ रहा है इस देश में और हमारे साथ हमारे सहयोगी पूरी समाजवादी पार्टी के लोग, ये सब लोग खड़े हैं और जा नहीं रहे हैं बल्कि हमारी तरफ सब लोग आ रहे हैं और इस सोच के साथ आ रहे हैं कि इस भारतवर्ष को, इस देश को अगर बचाना है तो हम लोगों ने एक साथ गठबंधन मिलाकर इस देश के लोकतंत्र की हत्या जो हो रही उसे बचाना है। आज सबके सामने मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूर, दलित, कमज़ोर, पिछड़े वर्गों की वे बात कर रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार ने इस हिंदुस्तान को सिवाय जख्म देने के अलावा कोई भी विकास का काम नहीं किया है। बात मैं आपके साथ करता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 है, 19 तारीख को मतदान होना है, ख़ासतौर से मुस्लिम की मैं बात करता हूं। ये बताइए कि क्या लगता है मुसलमान सिर्फ एक सालन की हल्दी है जिसने चाह डाला उपयोग कर लिया? नहीं, मैं तो हल्दी नहीं समझ सकता हूँ। मुसलमान तो इस हिंदुस्तान की एक ऐसी कद्दावर कौम है
जो उस किसी से दबता नहीं है, ना किसी के आगे झुकता है। सिर्फ अगर मुसलमान कौम झुकती है तो वो अल्लाह के और खुदा के सामने ही झुकती है, बाकी बंदे के सामने तो ये मुसलमान कौम कभी नहीं झुकती है। तो देखिए लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई कि उनका साफ कहना है गठबंधन की सरकार बने। कुछ और लोग हैं उनका मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट फिरोज हुसैन, मैं निवर्तमान पार्षद हूँ। अच्छा पार्षद साहब, एक बात बताइए, किधर देख रहे हैं रुझान 2024 का? देखिए रुझान क्या है भाई साहब, इस बार तो जो है ना ये 2024 का जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और इस बार पूरे ही देश ने ये एक तय कर लिया है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है और लोकतंत्र को बचाना है। जैसे कि ये भाजपा वाले ये जिन्होंने आज तक जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी किया है, ये कोई भी हमें धरातल पर काम करके दिखा दे कि हमने ये काम किया है। इन्होंने सिर्फ खाली देश की जनता को भड़काने का काम किया है और सामुदायिक माहौल पैदा करने का काम किया है। अब जनता समझ चुकी है, अब इनके जो आंकड़े थे सारे रखे रह जाएंगे। इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जहाँ भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, खास तौर से हमारे उत्तराखंड के अंदर जो पाँच सीटें हैं, यहाँ पर हम पाँचों की पाँचों सीटें जीतने जा रहे हैं। देर से पीछे से हमें टाक के देख रहे हैं भाई साहब, इनके पास चलते हैं, इनका मूड भापते हैं। क्या नाम है आपका मियाँ? मेरा नाम समर खान है। समर खान साहब, एक बात बताइएगा, 2024 में किधर का रुझान है आपका? 2024 में जो रुझान है, वक्त हालात देखते हुए जिस तरीके का देश में माहौल चल रहा है, तो हमारा रुझान तो इंडिया गठबंधन के लिए है। और आप देख ही रहे हैं इंडिया गठबंधन के मेन जो दावेदार हैं राहुल गांधी जी किस तरीके से पैदल चल करके लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हम देश को चलाने में सक्षम हैं, क्योंकि देश इन लोगों से चल नहीं पा रहा है। आप देख ही रहे हैं। आपने माहौल की बात करी, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और हम पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा इस बार और हम सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के माहौल की आपने बात की कि देश का माहौल जैसा सरकार ने कर रखा है, कैसा कर रखा है? आप देख ही रहे हैं किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है हर जगह जो है कि कोई हमारे टोपी देख करके पहचान रहा है, कोई दाढ़ी देख करके पहचान रहा है, कहीं सुनवाई नहीं, थाने में चले जाएं आप कहीं वैसी जगह तो एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है। आप बताइए कहाँ मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए और लोगों का मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं, खास तौर से काशीपुर के मुसलमान। मियाँ क्या नाम है आपका? हनीफ गांधी मेरा नाम है। गांधी जी, आप तो वैसे गांधी जी हैं। हाँ, हमारे से बात करने में मजा आएगा गांधी जी। मैं गांधी जी एक बात बताइए मुझे कि लोकसभा चुनाव 2024 में नैनीताल और उधम सिंह नगर, दो लोकसभा मिलके काशीपुर की जो विधानसभा है एक पार्लियामेंट बनता है, कहाँ जाएगा यहाँ का मुसलमान? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मुसलमान का नाम हटा दीजिए, या तो फिर आप मोदी जी से सीख करके आएँ कि मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, चार चीज़ों को हटा दीजिए, मोदी जी गायब हो जाएंगे, भाजपा गायब हो जाएगी। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और एक आध दो शब्द और होगा, इनको हटा दीजिए आप, मोदी जी गायब हो जाएंगे, अमित शाह गायब हो जाएंगे। आप मुसलमान का नाम हटा दीजिए। आप बात करिए अम्बेडकर की, आप बात करिए गांधी जी की, आप लोहिया की बात करिए, आप जेपी की बात करिए, मुसलमान की बात मत करिए। ये देश के नागरिक हैं, मुसलमान नहीं, देश के नागरिक हैं। सबसे पहले देश के नागरिक हैं, भारत माँ के बेटे हैं ये। उत्तराखंड में सीए लागू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सीए का एक प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को घर से बाहर निकालना, ये निकलें, इनके ऊपर दंगे को आरोप लगें, इनको मारा जाए, इनके घर गिराए जाएं। और बड़ी अच्छी बात है आपने पूछा कि सीए लागू हो रहा है। आप बूझें, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और अमित शाह मोदी जी से बूझिए कि चाइना 4 किलोमीटर अंदर घुस चुका, 100 कॉलोनी बन चुकी, 100 घर बन चुके हैं चाइना के। 56 इंच का सीना कहाँ गया? अमित शाह का मजबूत गृह मंत्रालय कहाँ गया? आप पूछ सकते हैं कहाँ कब जाएगा वहाँ बिल्डोजर? मुसलमान के घर पर तो बिल्डोजर चला जाता है, दलित की बेटी को जला दिया जाता है बलात्कार करके, आदिवासी की ज़मीन छीन ली जाती है उद्योगपतियों के लिए। मैं नेता के पॉलिटिशियन के हैसियत से नहीं बोल रहा, एक सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुआ हूँ मैं। देखिए चर्चा तो रहे हैं आंदोलनकारी, इनकी तो बात ही आंदोलनकारी जैसी नज़र आती है और लोगों का मूड भापते हैं। नाम भी देखिए इनका था गांधी, लेकिन आवाज़ में गांधीपन नहीं है भैया। क्या नाम है चचा? मेरा नाम रईस परवाना है। रईस परवाना? जी हाँ। कौन से वाला परवाना सर, ये बताओ। नहीं, परवाना एक तकल्लुस है, मैं पहले शायरी करता था, इसलिए मेरा नाम मेरे उस्ताद ने परवाना जोड़ दिया था। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम? ये बस्ती आग का दरिया है,
इंसान यहाँ परवाना है और जीने की तमन्ना क्या करना, जाने किस पल जल जाना है। शायर साहब एक बात बताइए, क्या सोचते हैं यहाँ के मुसलमान के बारे में आप? देखो, हमारे देश का मुसलमान हमेशा से उस पार्टी को वोट करता आया है जो विकास की बात करती है। मुसलमान कभी धर्म की राजनीति पर नहीं जाता और मुसलमान ने हमेशा विकास की बात की है। और इस देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सत्ता से हटा उन अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए भी इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो ना मुसलमानों की ही थी। आज इंडिया गेट पर जाके चले जाइए आप, 63,000 उलेमाओं का आज भी इंडिया गेट पे नाम लिखा हुआ है, जिनको मतलब कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं है। आज जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो वो लोग बिल्कुल गलत, मेरे नज़र में वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर देश में आज़ादी किसी ने दिलाई है तो सबसे पहले मुसलमान खड़ा हुआ। मुसलमान नंबर 1 पर मुसलमान इस देश का आज़ाद कराने में सबसे आगे रहा। और जहाँ तक सवाल यह है कि मुसलमान कभी धर्म की राजनीति पे नहीं जाता। मुसलमान चाहता है कि इस देश में विकास हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी नौकरी मिले। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, लेकिन उनका दूसरा नेता कहता है कि ये जुमला था। तो झूठ की सरकार बैठी हुई है। ऐसी सरकार को मेरा पूरे देशवासियों से निवेदन है कि ऐसी सरकार को 2024 में जो 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। और लोगों का मूड भापते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। भाई साहब बड़े देर से आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये हमारे और तुम्हारे स्थान जगह है, हमारा मोहल्ला है, घर परिवार है। घर परिवार। तो एक बात बताइए, अपने परिवार में खड़े हैं, ये बताइए किधर जा रहा है मुसलमान, क्या सोचता है 2024 के इलेक्शन को लेकर के, क्या तैयारियां हैं? मीडिया एकदम कहती है मुसलमान किधर जा रहा है। मैं आपसे पूछूं, हिंदू किधर जा रहा है? हिंदू महंगाई की तरफ जा रहा। पेट्रोल लेने आप गए तो 95 रुपये लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल वाला कभी नहीं पूछता है तू हिंदू है क्या मुसलमान है। 95 रुपये दो तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 5% वो भी दुक्का लेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। सरसों का तेल है, क्या महंगाई है। दालें हैं, प्याज है, राशन है, चावल है, आटा है, ठीक, दवाइयाँ हैं। एक टेबलेट 2 रुपये की बनती है और ये 20 रुपये की मिलती है। कहाँ है विकास? सबका साथ सबका विकास। क्या तो ये हो सरसों का तेल हिंदू को 50 रुपये लीटर मिल रहा है तो मैं जानता हूँ सबका साथ सबका विकास है। हिंदू को बेवकूफ़ बनाया जा रहा और मुसलमानों का तो नाम बदनाम है ही। हल्द्वानी कांड देख लो, काशीपुर के अंदर विकास ख़त्म हो गया। हम तो आम जनता है। अब दूसरी बात 400 पार, तो 400 पार का नारा वो मारता है जिनने गुल्लक में डाल के 400 पर्ची आ गया है। यानी अम्मा मेरे 4 रुपये में चुरा लाया हूँ और 400 पार ये आ गए। तो 400 पार का नारा क्या? हल्द्वानी कांड आपके सामने कितना बड़ा है। हम ये लिखे थे हिंदू मुस्लिम, हम तो तिरंगा बना है तो एक तिरंगे को ऊपर हरा झंडा तो मुसलमान का यहाँ है। वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को उड़ा दिया, ये सबूत दे दिया। भारत के अंदर ताजमहल बना दिया, ये मुसलमान ने सबूत दे दिया। और हम तो मरने के बाद भी इस मिट्टी में हैं और इबादत करते हैं तो मस्जिद के अंदर ज़मीन को छूते हैं। तो हम वो मुसलमान हैं, हम देखेंगे खाली विकास, हमें कोई पार्टी नहीं देखनी। तो देखिए कुछ और लोग यहाँ पे हैं, उनका मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के काशीपुर की जनता क्या सोचती है और क्या वो कहते हैं। नाम है सर? मेरा नाम अजीम खान। अजीम खान साहब एक बात बताइए, मोदी, मुल्क और मुसलमान, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं एक्चुअली क्या है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं, मैं खुद एक मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पत्रकार हूँ, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊँगा। पत्रकार साहब आप तो और अच्छी बात बताएंगे। मुझसे अच्छा तो आप मुझसे सीनियर हैं, सीनियर आदमी जो है अच्छा जवाब सवाल करता है। मैं तो यही कहूँगा कि भाईचारा बना रहे आपस में, सरकार किसी की भी आए मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे और वोटिंग करे। देखिए कुछ यहाँ पे जो युवा हैं उनका युवा का मुंह टटोलने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शाहनवाज सर। शाहनवाज साहब आप युवा हैं, किधर बन रहा है मूड? देखिए सर, मूड के हिसाब से तो ये है जैसे मोदी जी की जब से सरकार आई है तो जो ज़मीनी हकीकत है बहुत सी चीज़ें, जैसे घर का आवास मिलना जनता को, टॉयलेट शौचालय और ये गैस से जोड़ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं मोदी जी की।
ठीक है सर, बहुत सारी योजना ऐसी है जो जनता तक पहुंची है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन जैसे आधार कार्ड का मामला चलाया कांग्रेस ने था, लेकिन उसे आगे बढ़ाया है बीजेपी ने। तो ये जैसे ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम कर देना, जैसे राशन कार्ड में कर देना। आज भ्रष्टाचार नहीं, जैसे कोई मैयत हो जाती, मर जाता है तो उसका राशन जैसे मिलता रहता था, आज वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन सर मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, तो जैसी पावर उनकी है सर बीजेपी की सरकार में, लेकिन उनके सांसद और विधायक तक उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते सर। तो सर इसमें जैसे गृह मंत्री जी हैं, जो इसके हिंदुस्तान का माहौल है, उसके लिए सर गृह मंत्री जी कुछ बोलते क्यों नहीं कि अगर अमित शाह जी ये कह दें तो हमें, जहाँ तक हमें उम्मीद है सर, देखो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, कोई हमारे चचा नहीं, कोई भैया नहीं, हमें देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए सर। जैसे योगी जी या अमित शाह, मोदी जी जैसे कानून के मोहताज हैं, वैसी आम जनता ही मोहताज है हिंदुस्तान के अंदर। ये कुछ और लोग हैं, उनका मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर जमील अहमद मंसूरी कहते हैं। मंसूरी साहब एक बात बताइएगा, क्या तैयारी है चुनाव की, क्या मूड बनाया है 24 का? 19 पहले चरण में है मतदान। देखिए इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी का, तो मैं तो सभी जनता से ये अपील करूँगा कि अपना वोट मत जो भी दें बहुत सोच समझ करके दें। वोट के लिए क्या सोचना है, क्या समझना, किस तरह सोचे, किस तरह समझे, क्या मुद्दे, गठबंधन क्या सोचता है, गठबंधन के मुद्दे क्या हैं? गठबंधन के मुद्दे जो हैं सबको साथ लेकर के चलने के मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार जो बनी है उसने कहा था मैं सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कहीं पर भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी सबका साथ और सबका विकास नहीं है। गठबंधन जो बना है वो सबका साथ सबके साथ के विकास के साथ बना है, लेकिन इस गठबंधन में भी कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि मुस्लिम के वोट को तो हर पार्टी चाहती है लेकिन कैंडिडेट बनाना नहीं चाहती। मुस्लिम के हित की बात कोई पार्टी करना नहीं चाहती, सबको वोट बैंक चाहिए, और मुसलमान को तो एक वोट बैंक बना के रखा है कि इसको जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर लो। भाई हम कुछ भी कहते रहें, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, चाहे हम कुछ भी गाते रहें, लेकिन सब ने सोचा है, सब लोग इकट्ठे हैं, चूँकि यहाँ माइनॉरिटी की कैपेसिटी ज़्यादा है, चूँकि हमारे काशीपुर में ही 60-65 हज़ार वोट है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ दे दिया जाता लोकसभा या नैनीताल वाली, तो वो बड़े अच्छे वोटों से जीत जाता। कुछ युवाओं के यहाँ से मूड टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो। मियाँ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम साहब एक बात बताइए, रोज़ा खोल लिया? जी खाना वाना सबसे फारिग है? जी जी सुकून से अब बात हो जाएगी? जी हो जाएगी। चलिए बताइए, युवा है आप, किधर जाने का मूड बना है? मूड में देश के विकास और देश की तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता हूँ। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा है। विकास नारा कागजों पे अलग होता है और धरातल पे अलग, ये मैंने और आपने भी देखा है। जो बातें हम ऑन पेपर रहती हैं या जो बातें भाषणों में रहती, वो प्रैक्टिकल तौर पे 10% नहीं आ पाती हैं, ये हमने देखा है। क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरा प्रोफेशन ड्राइवरी का है, जिसमें अभी अमित शाह जी ने कानून भी लाए थे, उसका भी विरोध हुआ, फिर वो दोबारा आ गया। उसमें ये कहना चाहता था कि जनता से कोई भी आप कानून बनाएं, पहले जनता से जुड़ें और जनता से उसकी राय लें। भाई जनता की राय से तो आप गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री बने ना वोट करके, तो जो कानून आप बना रहे हैं जनता के लिए बना रहे हैं, तो जनता से राय लेने में क्या दिक्कत है? किसी भी कानून को जनता से राय लेकर बनाएंगे तो देश के लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जनता फिर उसको अच्छी तरह से अपनाएगी। कुछ और लोग उनसे मूड उनका भावते हैं। क्या नाम है मियाँ? मोहम्मद शुएब। शुएब साहब बड़े मुस्कुरा रहे हो यार, क्या वजह से मुस्कुराहट की बताओ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बस मुस्कुरा रहे हो। चलो अच्छा ये बताओ, 2024 में क्या मूड बनाया अभी? 2024 में मूड तो यही है, कांग्रेस को लाना है इस बार। कांग्रेस को लाना जी। क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी कुछ काम ही नहीं करके दे रही, इस तरीके के हर जगह जहाँ जहाँ देखने को मिल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ काम देखने को मिल रहा है। कौन कौन से काम देखे मुसलमानों के? अब जैसे हल्द्वानी में भ्रष्टाचार होया, मुसलमान के खिलाफ ही होया, और यहाँ पर भी काफ़ी कारनामे इस तरीके से, मतलब जैसे किसी की भी माँ बहनों को छेड़ना, अगर मुसलमान ये काम कर दे, किसी की भी लड़की वगैरह को छेड़ करके,
तो मुसलमानों के खिलाफ एकदम ऑब्जेक्शन उठा लिया जाता है। लेकिन ऐसी ही वो भी तो इंसान है जो मुसलमानों की बेटियों को छेड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा गुरुद्वारे पर एक हिंदू बहन को किसी लड़के ने मुसलमान ने छेड़ा, उसके खिलाफ एकदम ऑब्जेक्शन उठा लिया, उसका लड़के का घर परिवार सब घर वगैरह भी सब तोड़ दिया। ये तो विकास तो सबों के लिए ही है, कानून सबों के लिए ही लागू है, पर मुसलमान के लिए क्यों है? मतलब मुसलमान के लिए अलग कानून मानती है सरकार, तुम ये कहना चाहते हो? जी। क्यों? अब ये तो इनको ही पता होगा। पूरी राजनीति है ये राजनीति एक तरफा कहाँ है, ये तो दोनों देश की जनता को बंटवारे में रख रखा है इन्होंने, कि देश की जनता हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। अगर सबों को एक मानते हैं तो सबों के लिए एक ही कानून लागू करना, अलग अलग कानून क्यों? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम जो लोगों के रुझान है वो आने शुरू हो गए, उनकी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। और ख़ास तौर से अगर उत्तराखंड के काशीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 40% नैनीताल और उधम सिंह लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय का वोट है और वह कांग्रेस के पलड़े में झुकता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि गठबंधन की तरफ लोगों का काशीपुर के खास जो मुस्लिम समुदाय के रहने वाले हैं उनका झुकाव ज़्यादा कांग्रेस की तरफ और गठबंधन की तरफ को ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजे आएंगे उसके बाद आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में जो ताज सजेगा जीत का वो किसके सर पे सेहरा बनने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसको देखने में भी बड़ा दिलचस्प अब आनंद आता हुआ भी नज़र आने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। वर्ड समिंदर के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट काशीपुर।